हालेलुया, सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से, जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में एक अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचनों पर मनन कर सकें। और परमेश्वर के वचन पर मनन करना बहुत ही सुंदर बात है, मधुर बात है। जैसा कि वो भजन संहिता में दाऊद पहले अध्याय में कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के सिद्ध व्यवस्था पर मनन करता है, उसके वचनों पर मनन करता है। तो ये परमेश्वर क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। और आज हम लोग परमेश्वर के एक वचन पर मनन करेंगे। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला पद, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद, यहाँ पर लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और परमेश्वर की संतान होना कोई छोटी बात नहीं है। और ये सौभाग्य हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, हम जो पापी मनुष्य परमेश्वर से दूर निकाले हुए शैतान के गुलाम थे, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर के हमारे और आपके लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया, और अपने पवित्र लहू को जो उसने क्रूस पर बहाया, उसके द्वारा हमें खरीद लिया। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु स्वीकार किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। जैसा कि यूहन्ना का सुसमाचार में 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, मसीह यीशु ने उन्हें पिता की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता की संतान होने का अधिकार दिया। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की संतान होना कोई छोटी बात नहीं है। और अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें बहुत ही भली भांति इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है। इस संसार में जब हम गौर करते हैं, संसार पर नज़र को दौड़ाते हैं, इस संसार में परमेश्वर की संतानें बहुत कम हैं, बहुत थोड़ी हैं। और उन बहुत थोड़े लोगों में हम और आप शामिल हैं जिनको परमेश्वर ने अपने करीब, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा अपने करीब आने का मौका दिया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं और ये अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया, तो हमें परमेश्वर का कितना आभारी होना चाहिए, कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कितना उपकारमंद होना चाहिए, कितनी गंभीरता से हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम जो पहले निकाले हुए थे, पाप के हाथों बिके हुए थे, शैतान के गुलाम थे, परमेश्वर से दूर थे, और प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आकर के हमें और आपको छुड़ाया और बचाया, और पिता की संतान होने का अधिकार दिया। हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान किया। हालेलुया। और जब बात आती है कि हम परमेश्वर के प्रति कितना आभारी होना चाहिए, हम में से बहुत सारे लोग इस बात के प्रति बहुत ही लापरवाह हैं, निश्चिंत हैं। वो परमेश्वर का आभार प्रकट नहीं करते, वो गंभीरता से इस बात पर विचार नहीं करते कि ये सौभाग्य हमें जो मिला है, कितनी बड़ी कीमत चुका करके मसीह ने ये हमें सौभाग्य दिया। उसे अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा, उसे नाना प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ा, और तब जाके हमें ये सौभाग्य मिला है। हालेलुया। तो हमें कितना आभारी होना चाहिए, कितना गंभीर होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, पिता ने अपने करीब आने का हमें मौका दिया है, तो हमें प्रभु के प्रति बहुत ही गंभीर होना चाहिए। प्रभु के प्रति हमें बहुत ही एहसानमंद होना चाहिए कि उसने हमें मौका दिया, जो बहुत से करोड़ों लोगों के पास इस दुनिया में जो रहते हैं उनके पास नहीं है। वो मौका हमें प्रभु ने दिया, वो अधिकार, वो पद हमें प्रभु ने दिया कि हम उसकी संतान कहलाएं। हालेलुया। और जबकि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर हमसे एक अपेक्षा करता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं, 1 पद से लेकर के 5 पद तक, वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय चेलों के साथ, पतरस, याकूब और यूहन्ना को उन्होंने साथ लिया और एक ऊंचे पहाड़ पर गए, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ
प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र श्वेत बादल के समान चमकने लगा, उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा। और वहाँ पर मूसा और एलिय्याह प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करते हुए चेलों को दिखाई दिए। और जब पतरस कहने लगा कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है और यहाँ पर मैं तेरे लिए और एलिय्याह के लिए और मूसा के लिए एक मंडप बनाऊँ, जब ये पतरस कह ही रहा था तो वहाँ पर एक उजले बादल ने आकर के उन्हें घेर लिया और उस बादल से एक शब्द आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? जो शब्द उस बादल से आया कि इसकी सुनो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सुनो, ये क्या सिर्फ पतरस के लिए, याकूब के लिए, यूहन्ना के लिए था? नहीं, वो हम सभी के लिए है। प्रभु क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम उसकी सुने, उसके वचन पर मनन करें। हर एक पिता अपने बच्चों से यही अपेक्षा करता है कि उसके बच्चे, उसकी संतानें उसकी सुने और उसकी माने। और जब बात आती है, देखिए, सुनने की, सुनने का मतलब उसके वचन को सुनना, उसके वचन को पढ़ना। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं उनको सुन करके, पढ़ करके उसको मानना, ये हमारी जिम्मेवारी है परमेश्वर की संतान होने के नाते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। उसकी आज्ञाएं जब हम मानते हैं तो हम बुद्धिमान मनुष्य ठहरेंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जब बाढ़ें आएंगी, आंधियाँ आएंगी तो हमारा घर नहीं गिरेगा। लेकिन हम में से अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की संतान होना तुच्छ जानते हैं, हल्की बात जानते हैं। और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर की संतान होने का जो सौभाग्य हमें मिला है उसको हम तुच्छ जाने, उसको हम छोटी बात जाने, उसको हम हल्के में लें। शैतान यही चाहता है। और आज बहुत सारे लोग इस बात में पर शैतान के फंदे में फंस चुके हैं कि वो अपने संतान, परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को, उसके जो सौभाग्य हमें मिला, उसको हल्की बात, छोटी बात, तुच्छ बात जानते हैं। और इसलिए होता क्या है, जब परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी सुने तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन कब? बस संडे को चर्च में जब वो आते हैं, संगति में होते हैं, परमेश्वर की बस उस समय सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं। और जैसे ही चर्च से बाहर हुए, संगति से बाहर होते हैं, वो अपने परमेश्वर के वचनों को भूल करके, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन ना जी करके, उसको अपने जीवन में लागू ना करके, अपने जीवन का उसके वचनों के आगे, आज्ञाओं के सामने समर्पण ना करके, परंतु अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हैं और वह चलते हैं, ऐसा करते हैं वो, और परमेश्वर के इस संतान होने का अपने आप को तुच्छ जानते हैं, वो हल्की बात जानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसकी सुने, सुन कर के माने और जैसा परमेश्वर हमसे कहता है वैसा हम करें। हालेलुया। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि जिसने हमें बुलाया, अपनी संतान होने का अधिकार दिया, उसकी हम आज्ञाओं का पालन करें, हर एक आज्ञा का पालन करें। और जितने परमेश्वर की बात को मानते हैं वही परमेश्वर की संतान है और वही परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसलिए हम अपने जीवन पर विचार करें। जब बात आती है सुनने की, मानने की, करने की, तो सिर्फ सप्ताह में एक बार नहीं, कभी कभार नहीं, अपने मतलब के अनुसार नहीं, अपनी ज़रूरत के अनुसार नहीं, परंतु हर समय निरंतर हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने, उसके आज्ञाओं को माने, उसके अनुसार हम चलें। ये परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा और आपका कर्तव्य है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, जैसे कि एक पिता जो संसारिक पिता है वो भी अपनी संतानों से अपेक्षा करता है कि वो संतानें जो उसके द्वारा पैदा हुई हैं वो उसके बात को माने, उसके करीब रहें, उसकी सुने और उसी की इच्छा के अनुसार काम करें। तो हमारा जो आत्मिक पिता है, स्वर्गीय पिता है, जो हमारा न्याय करेगा, उसकी आज्ञाएं कितनी हमारे लिए मधुर हैं, कितनी जीवनदायक हैं और हर एक आज्ञा के साथ उसकी एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, अपने संतानों से क्या चाहता है कि हम उसकी सुने, उसकी माने, वैसा ही करें और उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पाएं। हालेलुया। आज ये अंत के समय में कलीसिया एक लापरवाही का जीवन जी रही है, जो परमेश्वर के वचनों के प्रति
गंभीर नहीं है, उसकी आज्ञाओं को मानने के प्रति गंभीर नहीं है, न वो निकटता में आते हैं प्रभु के और अपने संतान होने के अधिकार को तुच्छ जानते हैं। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अपने जीवन की अंत की ओर, इस दुनिया की अंत की ओर, और मसीह का आगमन जो होने वाला है हम उसके भी निकट हैं, तो हमें और भी गंभीर होना चाहिए। हमें शांत समय में प्रभु के वचनों पर मनन करना चाहिए। एक शांत समय का एक प्रभु के साथ हमें संगति करना चाहिए। एक हमें ऐसा समय निर्धारित करना चाहिए कि हम प्रभु के साथ एक शांत समय में मनन कर सकें, उसके संग समय बिता सकें। हमारे पास प्रभु के लिए समय होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की संतान यदि हम हैं, तो परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें प्रभु की सुनने की आवश्यकता है, उसके मानकर वैसा ही करने की आवश्यकता है। ये कितने ही आदरयुक्त बात है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। इसे हल्की बात ना जाने, तुच्छ ना जाने, परंतु परमेश्वर के निकट आएँ और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, उसकी निकटता में आने में हम कोई भी ढिलाई ना करें। हालेलुया।